नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका छठी कक्षा की हिंदी की वीडियो क्लास में। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ और निरोगी? आशा करती हूँ मज़े में होंगे। अभी कुछ आपसे बात करती हूँ। क्या आपको खेलना पसंद है? आप कहोगे क्यों नहीं, सभी बच्चों को खेलना पसंद होता है। आपको बाहर खेलना पसंद है या घर में? घर के खेल है सांप सीढ़ी, लूडो, व्यापार, चेस आदि। और बाहर के खेल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फिर पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, ऐसे कई सारे खेल हैं जो बाहर खेलते हैं। तो जैसे घर में खेलते हैं और आनंद मिलता है, वैसे बाहर खेलने से भी आनंद मिलता है। मगर बाहर खेलने के ज़्यादा फायदे हैं। आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, आपको शुद्ध और ताज़ी हवा मिलती है और सब मिलजुल कर साथ में खेलते हैं, इसलिए आनंद मिलता है। तो आज पाठ की चर्चा करेंगे। जो पाठ की चर्चा करेंगे उसका नाम है मिलकर खेलो। इसके साथ ही हम शब्द अर्थ लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो यहाँ एक कहानी दी है। परियों की एक रानी थी। उसे नन्हे नन्हे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे। एक दिन वह बच्चों से मिलने धरती पर आई। धरती मतलब जमीन, तो बच्चों से मिलने जमीन पर आई, धरती पर आई। वहाँ संभव, अंकित, विशाल, सेजल, खुशी व आस्था पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। परी दूर से ही इस अनोखे खेल को देख रही थी। कभी अंकित अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने दूसरे साथियों को आवाज़ सुनकर पकड़ता, तो कभी आस्था अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने साथियों को पकड़ती। इस तरह अंकित और आस्था दोनों खेल रहे थे आंखों पर पट्टी बांधकर, और परी ये सब दूर से ही देख रही थी। और अंकित के अलावा उसके दूसरे दोस्त भी थे जिनका नाम दिया है संभव, विशाल, सेजल और खुशी। परी को यह खेल देखने में बहुत आनंद आ रहा था। आनंद मतलब मज़ा। तो परी को ये सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। तभी उसकी नज़र उदास बैठी जयश्री पर पड़ी। परी उसके पास गई। उदास कौन बैठा हुआ था? उदास मतलब दुखी। दुखी होकर कौन बैठा हुआ था? जयश्री। तो जयश्री दुखी होकर बैठी हुई थी, तो उसके पास परी गई। परी को देखकर जयश्री बहुत हैरान हुई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने परी खड़ी है। परी को देखकर जयश्री एकदम चकित हो गई। हैरान मतलब चकित हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने परी खड़ी है। विश्वास मतलब भरोसा नहीं हो रहा था कि परी खड़ी है। जयश्री बोली। तो जयश्री ने अपनी आंखों को मलते हुए पूछा, मतलब उसको अपने आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखों को मलते हुए पूछा, क्या तुम परी रानी हो? परी बोली, हाँ, मैं परी हूँ। तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो?
तो परी ने पूछा कि तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो, मैं परी रानी हूँ। जयश्री बोली, परी रानी मुझे कंप्यूटर पर खेलना और टीवी देखना अच्छा लगता है, बाहर खेलना नहीं। कितने ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बस घर में रहकर टीवी देखेंगे या मोबाइल पर खेलेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे। तो ऐसी जयश्री थी, उसको भी बाहर खेलना पसंद नहीं था, घर में ही खेलना पसंद था, वो भी कंप्यूटर और मोबाइल गेम। मगर बाहर खेलना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, अपने शरीर के लिए भी, अपने मन के लिए भी। हमें ताज़ी हवा मिलती है, हमें हमारा मानसिक और शारीरिक विकास होता है बाहर खेलने से, जबकि घर में खेलने से वो फ़ायदे नहीं मिलते। परी धीरे से मुस्कुराई, फिर बोली, जयश्री कंप्यूटर से तो तुम घर में रोज़ ही खेलती हो, एक बार सबके साथ बाहर खेल कर तो देखो। बाहर खेलना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो बोली कि कंप्यूटर पर तो तुम रोज़ खेलती हो, तो एक बार बाहर जाके भी देखो, बाहर खेल के भी देखो। बाहर खेलना भी ज़रूरी होता है, सबके साथ खेलने से मज़ा आता है और आनंद भी मिलता है। जयश्री ने कहा, पर ऐसा क्यों परी रानी? तब तक सभी बच्चे परी को देखकर वहाँ आ गए। अब सभी बच्चों ने देखा कि यहाँ तो परी आई है, तो सभी बच्चे वहाँ आ गए। वे भी परी की बातें सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। मतलब उनको भी परी की बातें जानने की बहुत इच्छा थी। तो उत्सुक मतलब जानने की इच्छा होना। तो उन लोगों को भी परी की बातें सुननी थी और जाननी थी कि क्या कहती हैं परी। तभी परी ने कहा, बच्चों वीडियो गेम, मोबाइल गेम और कंप्यूटर पर खेले जाने वाले खेल हम केवल अकेले खेलते हैं, क्योंकि ये सब तो हम अकेले ही खेलते हैं ऐसे भी। जबकि पकड़म पकड़ाई, सांप सीढ़ी, लूडो, व्यापार आदि खेल में एक से अधिक लोग खेलते हैं। ये सब जो खेल हैं उसमें एक से अधिक लोग खेलते हैं। एक ही लोग अब इसमें सांप सीढ़ी, लूडो, व्यापार, इसमें एक लोग नहीं खेलते, मगर एक से अधिक लोग खेलते हैं। ये खेल हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाते हैं, मतलब नए नए दोस्त बनेंगे और मज़ा भी आएगा, तो आपस में मेलजोल भी होगा। इन खेलों से हमारे शरीर और दिमाग का विकास भी होता है। विकास मतलब बढ़ना, शरीर और मन मतलब मानसिक विकास। तो शरीर और दिमाग दोनों का विकास होता है। शरीर स्वस्थ रहता है, स्वस्थ मतलब तंदुरुस्त रहता है, शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। इतने सारे फायदे सबके साथ मिलकर बाहर खेलने में। जयश्री ने कहा, परी रानी मैं अब से सभी खेल खेलूंगी। जयश्री की बात सुनकर परी बहुत खुश हुई। अब परी ने सभी बच्चों को चॉकलेट और उपहार दिए, फिर उन्हें खूब प्यार किया और आसमान में चली गई। यहाँ उपहार मतलब तोहफा। तो परी रानी ने बहुत सारे तोहफे दिए, चॉकलेट दी और आसमान मतलब आकाश में चली गई। जब परी रानी ने जयश्री को समझाया तो उसने उनकी बात मान ली और समझ गई। अगले दिन से जयश्री शाम होते ही अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेलने लगी।
अब पकड़म पकड़ाई का खेल उसका प्रिय खेल बन गया। नहीं तो पहले वो घर में ही खेलती रहती थी। कंप्यूटर और मोबाइल गेम, कंप्यूटर गेम, मोबाइल गेम, ये सब गेम घर में ही खेलती रहती थी। मगर जब परी ने समझाया कि बाहर खेलने से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं, हमारे शरीर और दिमाग का विकास होता है, ताज़ी हवा मिलती है, बहुत सारे दोस्त बनते हैं और उनके साथ मिलजुल कर खेलने में आनंद भी आता है। इसलिए उसका अब पकड़म पकड़ाई प्रिय मतलब प्यारा खेल बन गया। तो बच्चों, आपको इसमें से क्या सीख मिलती है कि आपको भी सबके साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए, बाहर भी खेलना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर और दिमाग का विकास हो, शारीरिक और मानसिक विकास हो और आपको उसमें आनंद भी मिले। और खेलने में हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम भी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सानिया नेहवाल, PV सिंधु और ऐसे ही दूसरे भी कई नाम हैं जिन्होंने अपने खेलकूद की दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इसके बाद दिया है श्रुतलेख, जो कि आपको सुनकर लिखना है। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना। फिर शब्द अर्थ दिए हैं, जो कि यहाँ भी लिखे हैं मैंने, मगर इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं, जो कि आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। नन्हे तो छोटे लिटिल, धरती ज़मीन अर्थ, अनोखे निराले यूनिक, आनंद मतलब मज़ा एन्जॉयमेंट, उदास मतलब दुखी सैड, विश्वास मतलब भरोसा फेथ, साथी मतलब दोस्त फ्रेंड, रोज़ मतलब हर दिन डेली, उत्सुक मतलब जानने की इच्छा ईगर, स्वस्थ मतलब तंदुरुस्त हेल्दी, उपहार मतलब तोहफा गिफ्ट, आसमान मतलब आकाश, प्रिय मतलब प्यारा फेवरेट, विकास मतलब बढ़ना डेवलप। तो ये सब हुए शब्द के अर्थ, जो कि आपको अपनी फेयर कॉपी में श्रुतलेख और शब्द अर्थ दोनों लिखना है। यही आपका गृह कार्य है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में और हम उस लेक्चर में अभ्यास की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।